कसम है असर की, कसम है ज़माने की। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुझे कसम है किसकी? ज़माने की। अब पहली बात जो तवज्जो तलब है वो ये है कि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सुबहान है, पाक है, और उसे किसी चीज़ की कसम खाने की ज़रूरत, हाजत नहीं है। कसमों की हाजत हमेशा इंसानों को होती है, लेकिन कितनी शान की वो चीज़ें हैं, क्या मकाम है जिनकी कसमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खाई। तो हम असर से मुराद क्या है? उलमा ने कहा कि एक इसकी तफसीर ये है कि इससे अल्लाह पाक ने नमाज असर की कसम खाई है। नमाज असर जो इतनी बुलंद है और इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें नेकियां रखी हैं और उसको इस कदर मकाम अता फरमाया है कि तमाम तर नमाज़ों के 5 नमाजें हैं और ये दरमियानी नमाज है। इसको कुरान पाक ने नमाज वुस्ता भी कहा है और कहा है कि तमाम तर नमाज़ों की हिफाजत करो, लेकिन जो सलातुल वुस्ता है दरमियानी नमाज ख़ुसूसन उसकी, क्योंकि ये बिल्कुल उस वक्त होती है जब कारोबार बिल्कुल उरूज पे पहुंचा होता है और हर कोई अब कहता है कि बस घंटा है, 1.5 घंटा है या 2 घंटे हैं, तो जल्दी से समेटना है हर चीज़। और कई लोग ऐसे होते हैं, अब तो रात का कारोबार है, उस वक्त लाइट नहीं थी तो ये सहूलत उन लोगों के पास नहीं थी, तो वो ऐसा ही होता कि मगरिब टाइम जो था वो कारोबार बंद हो जाता और फजर की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता। तो ये नमाज बड़ी अहमियत की हामिल थी, असर की थी भी और है भी, थी भी और है भी। इसलिए अल्लाह पाक ने कसम खाई कि मुझे कसम है नमाज असर की। एक माना, और एक माना इसका ये है क्योंकि अरबी लुगत में हर लफ्ज़ के 50-50 माने होते हैं और जो तफासीर हैं वो भी हर आयत की, जब आप मुफस्सिरीन को पढ़ेंगे तो हर मुफस्सिर अपनी इल्म की बसात के मुताबिक अपनी बात करता है। तो एक इसकी तफसीर, और ये ख़ुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मरवी है, हुजूर से पूछा गया हुजूर ये असर से मुराद क्या है? और पूरी असर का जो खुलासा है, एक तो यानी तर्जमा है, एक क्या है उसका मफ़हूम है और इससे मुराद क्या है। बात आयात ऐसी हैं उनकी मुराद के बारे में पूछा गया। जैसे आपने सुना होगा कि जब सैयदना जबरील अमी ये आयत मुक़द्दसा लेकर आए थे कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ज़िक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया है। आपके ज़िक्र को आपकी खातिर, ये नहीं कि बुलंद कर दिया है, सीधा कह देते हमने बुलंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं कहा। आपकी खातिर से मुराद क्या है कि हबीब हम तो जो करते हैं आपकी रजा के लिए करते हैं, और कुरान इस पर शाहिद है, गवाह है कि कुरान कह रहा है कि हबीब हम आपको राज़ी कर देंगे। वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा, हम आपको अनकरीब राज़ी कर देंगे। तो उलमा ने, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन कहते हैं कि तमाम आलिम अल्लाह की रज़ा चाहता है और हर नबी अल्लाह की रज़ा चाहता है, लेकिन महबूब को अल्लाह ने शान ये दी है कि महबूब अल्लाह की रज़ा के तालिब हैं, लेकिन रब फरमाता है हबीब मैं तेरी रज़ा का तालिब हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ वो तेरे लिए करता हूँ। तो यहाँ पर भी ये नहीं फरमाया कि आपका जिक्र बुलंद कर दिया, फरमाया आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तो इस पर सैयदना जबरील अमी से मेरे महबूब ने पूछा, आपने कई बार ये रवायत सुनी, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी तफसीर के अंदर इसको बयान किया। तो फरमाते हैं कि जबरील से सरकार ने पूछा भी इस आयत का माना क्या है? इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि हुज़ूर जानते नहीं थे,
इसका माना हुजूर उम्मत को बताना चाहते थे। तो सरकार जबरील अमी कहते हैं हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह ये माना तो मैं भी नहीं जानता कि अल्लाह क्या कहना चाहता है। भी सीधा कह देता कि आपकी खातिर आपका ज़िक्र हमने बुलंद कर दिया, ये खातिर वाली क्या चीज़ है। तो सैयदना जबरील अमी फिर गए, पूछ कर वापस पलटे, जो उसकी शान थी अल्लाह ने उस तरह वो चाहता तो वहीं पे बता देता। ये प्रोटोकॉल है कि वापस बुलाया जाए। फिर वो आए ताकि महबूब की अजमत और इज्जत का इजहार हो, पता चले कि ये महबूब की शान के लायक है और इसकी अजमत क्या है। तो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, जब जबरील अमी वापस आए तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अल्लाह पाक तो ये फरमा रहा है कि हमने आपके ज़िक्र को अपना ज़िक्र बना दिया। हमने आपके ज़िक्र को, अब जो आपका ज़िक्र करे वो मत समझे कि सिर्फ वो आपका ज़िक्र कर रहा, बस जो आपका ज़िक्र करे वो फ़कत आपका ज़िक्र नहीं कर रहा, वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है। अल्लाह की सबसे बड़ी शान आप हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और साथ फरमाया कि एक ये कि जो आपका ज़िक्र करे, जो मेरा ज़िक्र करे, अल्लाह पाक फरमाता है मेरे ज़िक्र के साथ तेरा ज़िक्र करे तब मेरा ज़िक्र कबूल होगा। और दूसरी बात कि जो आपका ज़िक्र कर ले मैं उसी को समझूंगा उसने मेरा ज़िक्र किया। जो आप नात पढ़ते हैं, हाँ जी, नात पढ़ते हैं तो आप क्या हुजूर का ज़िक्र करते हैं ना, तारीफ़ करते हैं। इसलिए वो शेर है कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद बुलेंदे गुजर गई। क्या मतलब है कि हम जो मोहम्मद मोहम्मद करते हैं उसका जो सवाब है वही मिलता है जो अल्लाह अल्लाह करने पे मिलता है, जो अल्लाह अल्लाह करने से मिलता है। तो मैंने अर्ज़ कर रहा था आपके सामने कि बाद आयात ऐसी हैं कि जब उतनी तो उसका माना हुजूर से पूछा गया और हुजूर ने जबरील अमी से पूछा, जबरील अमी ने अल्लाह से पूछा। तो सूरह असर के मुतल्लिक भी पूछा गया कि असर क्या है। सरकार ने फरमाया कि असर मेरा ज़माना। ये असर क्या है? वो कई ज़माने गुजर गए थे। 1,24,000 पैगंबर जो आने थे वो आ चुके थे और बनी इसराइल के आखिरी नबी जनाबे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके थे। 600 साल दरमियान का जो ज़माना था वो जहालत का ज़माना था। उसके अंदर एक गिरोह जो था उसको अल्लाह पाक ने पाक रखा, हर बुराई से पाक रखा। हर जो चीज़ ऐसी थी जो गंदला कर देती है, हर चीज़ से उन्हें पाक साफ सुथरा करके रखा। और वो कब तक? जब तक हुजूर का ज़माना ना आ गया, हुजूर की वलादत बासादत का दिन आया। उस ज़माने को अल्लाह पाक ने कसम खाई, महबूब तेरे ज़माने की कसम, तेरे ज़माने की कसम। वो ज़माना था कि जो एक बार मेरे आका को देख लेता ईमान की हालत में, किस हालत में? वो जन्नती हो जाता। ऐसा ज़माना था कि जिसमें एक मुद सदका करना, एक मुद क्या करना? सदका करना, बाद में आने वाले पहाड़ों के बराबर भी सदका कर दें तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? ज़माने मुस्तफ़ा मिल गया। वो ज़माना था जिस ज़माने के बारे में हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ फरमा थे और किसी ने क्या खूब कहा, जब हुस्न था उनका जलवा नमा, अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, देखा तो किसी ने नहीं, सुना है कि एक महबूब थे। आज से 1445 साल पहले दुनिया में तशरीफ फरमा थे बज़ाहिर। उनकी जुल्फें कैसी थीं उलमा बयान करते। आपका चेहरा मुबारक कैसा था, नजर कैसी थी कि नजर नीची गई
तो हया बन गई, नजर सीधी गई तो शफा बन गई, नजर तिरछी गई तो अदा बन गई, फिर जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे अनायत पे लाखों सलाम। क्या वो जमाना था कि जिस जमाने के छोटे छोटे बच्चे भी बड़े खुशकिस्मत थे। एक बच्चा बीमार रहता था, बीमार, तमाम तर तबीबों ने जवाब दे दिया। अबू यजीद नाम था। तो उसकी वालदा हुजूर की बारगाह में ले आई, कहा हुजूर ये बीमार रहता है, हर तबीब के पास लेगी, मुख्तलिफ जगह पर जहाँ पर भी कोई पता चलता है, शाम में, यमन में, यूनान में मैंने सफ़र किया लेकिन इसको आराम नहीं मिला, सेहत नहीं मिली। हुजूर ने फरमाया मेरे करीब कर दो। जब करीब किया मेरे आका ने अपना हाथ मुबारक उसके सर मुबारक पर रखा, जैसे रखा शफा मिल गई, बड़ा हो गया, जवान हो गया। वो जिस जगह पर मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ रखा था सारे बाल का खत करवाता था, कटवाता था। दाढ़ी मुबारक का खत करवाना भी हुजूर की सुन्नत है, लेकिन जहां मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ रखा था जिंदगी पर उस पर कैंची नहीं चलाई। उसको बचाने के लिए सारे बाल जो थे, ताकि वो देखें एक जगह रह जाए तो फिर भी कुछ और तरह की लगती है, तो फरमाते लेकिन अगर इधर उधर से कम या ज़्यादा हो भी जाता, लेकिन उस जगह से वो बाल को कभी हजाम को नहीं कहा कि जब लोग पूछते भी ये क्या है, कहने लगे यहाँ मेरे मुस्तफ़ा के हाथ लगे। फिर क्या था, अगर कोई बीमार हो जाता, उसकी बीमारी इस तरह की होती कि कहीं से शफा ना मिलती, तो वो हुजूर के बाद, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद लोग उसके पास आते, वो अपना हाथ जहां हुजूर ने रखा था, जहां मेरे मुस्तफ़ा ने रखा था, वहां रखता और वहां रखकर बीमार पर रख देता, उसी वक्त शफा मिल जाती। क्या वो जमाना था, क्या वो जमाना था, क्या बताऊं। तसव्वुर करें, एक तरफ जब सैयदना सदीक़ अकबर होते होंगे, हाँ जी, एक सिमत उमर होते होंगे, हाँ जी, जब ये सिमत में आ गए तो फिर मौला अली होते होंगे, सैयदना उस्मान गनी होते होंगे। तो इन जगमग जगमग तारों में ये जो तारे थे, फरमाते हैं फिर उस चांद का आलम क्या होगा, आफताब का आलम क्या होगा। तो ये है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि असर की कसम, महबूब उस ज़माने की कसम जो 63 बरस महबूब ने इस दुनिया में गुजारे थे। जिस पर पड़ गई वो बख्शा गया, जिस पर पड़ गई उस दौर के भेड़िए बातें करते थे, उस दौर की बकरियां बातें करती थी। हुजूर नमाजे फजर पढ़ाकर निकले हैं तो एक भेड़िया आ जाता और साथ पीछे ग्रोह। आज देखें, उस वक़्त भी मक्का और मदीना दोनों बड़ी हैसियत रखते थे और आबादी थी, मक्के की ज़्यादा थी, मदीने की कम थी, लेकिन ऐसे नहीं था कि जैसे ये कहें कि बहुत आबादी कम थी, नहीं, हर तरफ लोग होते थे। लेकिन भेड़िए आ रहे हैं, किसी ने भगाया नहीं, पता है हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं, वफद लेकर आए और एक भेड़िए ने हुजूर से कलाम किया, बाकी पीछे खड़े हो, उनका हुजूर हम अर्ज़ करने आए हैं, ज़माना आपका है, ज़माना हमने शिकार करना होता है, अल्लाह ने हमारा रिज़्क़ रखा, हुजूर आपका ज़माना हो और हम लोगों को नुकसान पहुँचाएं, जाकर उनकी बकरियां उठाएं, उनको चीर फाड़ कर दें, हुजूर ये कैसे हो सकता है कि हम ऐसे कर दें, अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं हो सकता हुजूर, हम आपकी बारगाह में आए, आप इन्हें खुद कह दें कि हमें हमारा रिज़्क़ दे दिया करें। हमने भी क्या, हमारा रिज़्क़ क्या करें, दे दिया करें। अगर ये दे दें, हमारा हिस्सा निकाल दें, तो हम शिकार ही नहीं करेंगे, हम शिकार नहीं करेंगे। हुजूर ने गुफ्तगू की, फिर सहाबा कराम से की, भाई ये मुतालबा लेकर आए हैं, ये मुतालबा लेकर आए। तो सहाबा कहने लगे हुजूर अब ये कैसे हो सकता है कि हम खुद ही दे दें,
तो आपने फरमाया फिर मैं इख्तियार दे दूं कि तुम भी मेरी उम्मत में हो, खाना तो तुमने खाना होता, जो अल्लाह ने तुम्हारा निज़ाम रखा है उसी पर चलते रहो, उसी पर। बताना मकसूद ये है कि वो ज़माना मुस्तफ़ा था जहाँ फरियाद के लिए हिरनियाँ भी हुजूर की बारगाह में आ रही कि हुजूर जा रहे हैं, देखा तो एक कुरैशी है, शिकारी है, उसने जाल लगा रखा है, उसमें एक हिरनी आकर फंस चुकी है, उसने बांधी हुई है, वो फरियाद करती है मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में, या ताजदारे कायनात आपका ज़माना है और आपके होते हुए मुझे कैद कर दिया गया। चलो ये तरीका है कि शिकारी शिकार करते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा इतना करम तो हो जाए ना कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं चली जाती हूँ उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊँ। दूध पिलाकर मेरे मुस्तफ़ा ने उस शख्स को कहा, उस कुरैशी को कहा, रईस ख़ानदान का था, बड़े ख़ानदान का। तो सरकार ने फरमाया कि तुम ऐसा कर सकते हो, इसको छोड़ दो। उसने कलमा नहीं पढ़ा हुआ था। उसने कहा जी ये जानवर है, ये कैसे आएगा? ये हो सकता है कि किसी को शिकार को छोड़ दिया जाए और वापस आ जाए? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ये वादा करके जारी आएगी, और जब तक ये नहीं आ जाती इसकी जगह पर मैं बैठता हूं, अगर ये वापस ना आए तो मेरी जिम्मेदारी। उसने कहा कि आका मैं दूध पिलाकर वापस आती हूं। सरकार ने जमानत अता कर दी और खुद वहां बैठ गए। वो हिरनी दौड़ती हुई गई, छलांगे लगाती हुई गई, अपने बच्चों के पास अपनी बोली में कहा होगा, उन्हें कहा कि मैं हुजूर को जमानती बना कर आई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें दूध पिलाती रहूं और उधर मेरे मुस्तफ़ा करीम आका की बारगाह में पहुंचना देर लग जाए। ऐसा करते हैं तुम दूध वहां जाकर पी लेना, हुजूर के सामने तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आओ तुम्हें महबूब दिखाती हूँ, आओ ताजदारे कायनात दिखाती हूँ, आओ ताजदारे कायनात का मुखड़ा दिखाती हूँ, आओ तुम्हें वो दिखाती हूँ जिन्हें देख के जो भी देखता है उसका कलमा पढ़ता है, उसकी तारीफ़ें करता है। तो वो हिरनी अपने बच्चे लेकर आ गई। जब बच्चे लेकर आई, इलामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, और भी कुतब के अंदर है, मुल्ला लिकारी ने लिखा, फरमाते कि जब वो वापस लेकर आई, उस शख्स ने देखा कि ये जानवर होकर वापस आ गई। कहने लगे कि आप सच्चे नबी हैं, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान होता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि वल अस्र से मुराद क्या है? वल अस्र, अल्लाह ने कसम खाई, महबूब तेरे ज़माने की कसम, तेरे ये नहीं फ़कत वलादत की कसम, ये नहीं कहा, महबूब आपकी पूरी ज़िंदगी की कसम, तेरे ज़माने की कसम। और एक और रवायत है जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह उम्र का, तेरी उम्र की कसम, पूरी उम्र की कसम, बचपन की कसम, जवानी की कसम, महबूब सारे ज़माने की कसम। अल्लाह पाक क्या फरमा रहा, महबूब तेरे ज़माने जैसा और कोई ज़माना नहीं होगा, अब क़यामत तक ज़माना मुस्तफ़ा जैसा कोई ज़माना नहीं आएगा। फिर फरमा वल अस्र, आगे अगर तफसीर करूं तो टाइम इसी पे पीछे 5-7 मिनट हैं। तो फरमाया वल अस्र, महबूब तेरे ज़माने की, आगे क्या है? इंसान खसारे में है। क्या है? तो फिर क्या जोड़ बना भाई, तेरे ज़माने की कसम, इंसान क्या है? हुजूर ये खसारा किसका है? ज़माना तो आपका बड़ा आला, इंसान क्यों खसारे में? फरमाया इंसान वो खसारे में है जिसने मेरे मुस्तफ़ा को भी देखा, चांद का टूटना भी देखा, दरख्तों का चलना भी देखा, अरे सब कुछ देखकर फिर भी मेरे मुस्तफ़ा को नहीं माना। अबू जहल हो गया, अबू लहब हो गया, उतैबा हो गया, शैबा हो गया, ये सब खसारे में है। ये सब क्या हैं? और आला हज़रत भी यहाँ फरमाते वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और जो तुझसे यार फिरते हैं वो दर बदर खार फिरते हैं। और ख़ुद कहते हैं कि मैं उस गली का हूँ, हाँ जी, गदा जिसमें मांगते ताजदार फिरते। तो ज़माना एक ही था, ज़माना उसी में बिलाल रहते थे,
उनके वालिद हबशा से आए थे। ये कैसे लोग थे कि इन्हें बकरियां चराने के लिए लोगों ने रखा हुआ था, रेवड़ चराने के लिए। लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, गुलाम किस्म के लोग। लेकिन देखो, जो मुस्तफा को मान गया, काबे की छत पर खड़ा कर दिया, कहा मेरे से भी पहले ये गुलाम बिलाल जन्नत में दाखिल होगा। और दुनिया में सबसे बड़ी अजमत का निशान काबा है। क्या है? काबातुल्लाह, मुसलमानों का शाइरिल्लाह, सबसे बड़ा शाइरिल्लाह, जिस पर एक नजर पड़े तो गुनाह माफ हो जाए। जहां तवाफ करना, सांस लेना इबादत हो, 120 रहमतें हर वक्त नाजिल हो रही हो। सरकार का करम देखिए, इधर वो गुलाम बकरियां चरा, रेवड़ चराने वाला, जिसे कोई पास नहीं बिठाता, रिश्ता नहीं देता, कई सदियों से गुलाम चले आ रहे थे। जमाना हुजूर का मिल गया, जमाना काबे की छत पर लाकर खड़ा कर दिया। अजान पढ़ो कहाँ? जब मक्का फतह हुआ, हुजूर पहले तो मुंह करते थे, सिमत जो थी वो किबला होती थी। आज किबले की छत पर खड़ा हूं, काबे की छत पर खड़ा हूं, किधर मुंह करना है? फरमाया मेरी तरफ मुंह कर लो। ये बात भी आला हज़रत ने समझा दी कि हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। काबे से आती है सदा, तू भी सुन कान लगा, मेरी आंखों से रजा, मेरे महबूब का रोजा देखो। काबा तो हर कोई देखता है, फरमाया जब काबे की आंख से महबूब का रोजा देखोगे तो फिर पता चलेगा क्या आजमत है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ज़माना एक है। ज़माना इधर बिलाल है जो बकरियां चराने वाला है, जिसे कोई पास बिठाता नहीं। वो वज़ीर ख़जाना था रियासत मदीना का, जो रियासत मदीना कैम हुई। सरबराह कौन थे? सरबराह हुजूर थे। वज़ीर ख़जाना, हाँ जी, दो हुकूमतें आती हैं, ढूंढते हैं वज़ीर ख़जाना। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, एक ही वज़ीर ख़जाना बना। हर हुकूमत जो है जिसका एक ही बंदा, वो कहते हैं ये सारा। हज़रत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना वज़ीर ख़जाना बनाया, वो कौन थे? इस्लाम के पहले वज़ीर ख़जाना हज़रत बिलाल थे। तो मैं अर्ज़ किया बिल ज़माना देखे ना, उसी ज़माने में कुरैशी अबू जाल इतना बड़ा कि लोग कहें बाबुल हिकमत, हर फैसला करवाने के लिए उसके पास आए। उसके बगैर तो कोई मुशावरत और कोई किसी किस्म की, वो आप क्या कहते हैं जब बैठते हैं जरगा वगैरह होता है, जब तक उसकी शमूलियत ना हो जाए तो बात बन ही नहीं सकती। कोई भी काम करना तो उससे पूछते हैं जाकर, और उसको कहते हैं अबुल हिकमत। उसका नाम क्या है? हाँ जी, अपना नाम ज़ाती उमर है। क्या है? उमर नाम है। लोग इज्जत की वजह से, एहतराम की वजह से क्या उसको कहते हैं? अबुल हिकमत कहते हैं। और बिलाल, मैंने कहा वो काला कलोटा, हाँ जी, कोई बात करने ना कोई रिश्ता देने के लिए तैयार, पानी हाथ से नहीं पीते जैसे हमारे यहाँ कोई ऐसी होता है कि नहीं? हाँ जी, जो हम पाकिस्तान में फिर काम होता है। घटिया कौम जो होती है, हिंदू लोग जो होते हैं, इनके निचली जात के लोग होते हैं, उससे पानी लेना पसंद नहीं करते, पानी लेना भी पसंद नहीं करते। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत बिलाल उधर, उसको वो ज़माना मिला, हुजूर का चेहरा तका। हाँ जी, आका ने फरमाया मुझसे भी पहले जन्नत में जाएगा। जब हुजूर ने कोई बात, उसी से मुशावरत करते हैं, क्या लेना है क्या करना, उसी से। वज़ीर ख़जाना थे हज़रत बिलाल, वज़ीर थे हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। दूसरे वज़ीर थे कौन? बोलो ज़रा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह। सरकार ने फरमाया मेरे 4 वज़ीर हैं। कितने जी? 2 आसमानों पर हैं, मेरी हुकूमत आसमानों पर भी है। वज़ीर हमेशा बादशाहों के होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी दुनिया, बल्कि कुल आलम की, कुल जहान की सल्तनत मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाई।
उसमें मैं समझा रहा हूँ आपको भी, एक ऐसा बंदा है जिसे कोई पसंद नहीं करता, उसको सरकार क्या मकाम, उसने हुजूर को पहचान लिया है, हुजूर का हो गया और मकाम देख लो, और उधर रिश्ते में जाकर कहीं चचा भी लगता है, हाँ जी, और उसने जनाब हर जगह पे वो मौजज़े भी तलब करता है, सूखी हुई खजूरें लेकर आ जाता है जी, आप उसको कोई यकीन, हर जगह पे देखें सड़ी हुई खजूरें लेकर आ जाता है जी, इसको ज़मीन पे फेंक दें अभी जनाब वो खजूर लग जाए, हम खा लें, मान लेंगे। जब खा भी लेता है कहता नहीं तो ये तो जादू है, ये तो क्या है। ऐसा शख्स है हुजूर के लिए कुआं खुदवाता। ये जो आपने जुमला एक मकूला बोलते हैं ना उर्दू में भी और पंजाबी में खसूस कहते हैं, जेड़ा किसी वास्ते खूह खटावे, हाँ जी, वो किस तरह, ये यही है कि रात को बहुत बड़ा कुआं खुदवाता और सबको कहता है कि यहाँ ये रास्ता है हुजूर के गुजरने का, आका अलैहिस्सलाम के गुजरने का रास्ता है। तो कहने लगा कि ऊपर वो देखा होगा भूसा वगैरह, पराली वगैरह और इस तरह की चीज़ें देहातों में होती हैं, मंडी में चले, यहाँ भी पड़ी होती, वो सारी डाल देते हैं, कूड़ा करकट डाल देते हैं कि पता ना चले। कहने लगा कि जब सुबह मोहम्मद गुजरेंगे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्हें पता नहीं होगा, वो पाँव रखेंगे और तो रास्ता पीछे बचता ही नहीं, इसी जगह से गुजरेंगे, इसी जगह। और उन्हें पता था कि हुजूर गुजरते किस तरह, रास्ते का भी हक होता है, रास्ते का भी क्या होता है, हक होता है। ये नहीं आप चौड़े होकर दरमियान में चलते जा रहे हैं, रास्ते का हक क्या है कि एक साइड पर होकर चलो, एक साइड पर, उसी साइड पर वो देख, उसने कहा यहाँ कुआं खुदवा देते। कहने लगा कि हुजूर अस्तगफिरुल्लाह, क्या होंगे उसमें, गिर जाएंगे। जब गिर जाएंगे तो कहने लगा कि वहीं पे उन्होंने पत्थर भी उठा रखेंगे, कहेंगे जब गिरे आवाज़ आए ना तो पत्थर उठा लेना, मारना ऊपर से, अस्तगफिरुल्लाह। फिर कहने लगा खुद ही उसके दिल में एक बात आ गई, कहने लगा ऐसा भी हो सकता है कि जब पत्थर ज़्यादा पड़े तो वो कहें कि मैं अस्तगफिरुल्लाह, मेरा नाम ले दें, मैं हूँ, मेरा नाम ले दें, लेकिन आपने पत्थर बंद नहीं करने जब तक मैं ना कह, जब मैं आऊँगा, मैं देखूँगा और ये पत्थर पड़ चुके होंगे तो फिर उस वक्त तक ये काम जारी रहे। रात को खुद ही वहाँ, आपको पता है कि पुराने वक्तों में वाशरूम वगैरह नहीं होते थे, रात जब बीती, पहले ही लेट सोया था कुआं खुदवा के, अकल चली गई, पता ही नहीं चला कि हमने क्या किया था। फिर क्या किया, वहीं आकर गुजरने लगा तो खुद गिर गए। खुद क्या हुआ, तो बाकी छुप के बैठे थे, इंतज़ार में थे, वो लेकर पत्थर लेकर आ गए, मारना शुरू कर दिया। वो कहे कि मैं अबुल हिकमत हूँ मैं क्या हूँ। उन्होंने कहा कि हमें कहा था, उसने कहा था कि कहेंगे जब पत्थर पड़ेंगे तो मुमकिन है ऐसा कह दे, छोड़ना नहीं। मारते रहे, जब ज़्यादा शोर मच गया और लोगों को पता चला कि कोई इतना ज़्यादा, तो हुजूर भी तशरीफ़ ले आए। जब आका तशरीफ़, उन्होंने देखा हुजूर तो ये खड़े हैं, तो वो वहाँ कौन है। वो कहते यार कोई देखो, पता तो करो। जब वो थोड़ा सा दिन भी हो गया था, क्योंकि हुजूर तो नमाज़ पढ़ कर आए थे, उससे पहले वो पत्थर खा रहा था और सारी चीज़ें ये चल रही थी, तो फरमाते जब पहचान के कहते ये तो अबू जाल है, ये तो कौन है। वो कहने लगे अबू जाल तेरे साथ क्या हो, तू कैसे यहाँ गिर गया। उसने कहा मत पूछो, ये कुआं मैंने खुदवाया था, लेकिन मैं गिरा खोदूँ, मैं मान गया हूँ, लेकिन उससे पहले कोई ऐसी सबील ज़रूर करो कि मैं खुद निकल आऊँ, यानी कोई रस्सियाँ लाओ और ये इस करके ना ऐसे लाओ कि मैं निकल जाऊँ, क्या यहाँ से निकल जाऊँ बग़ैर किसी मदद के, मुसलमानों की मदद के बग़ैर। और ख़ुसूसन हुजूर ही ख़ास थे उस वक्त। तो वो ले आते हैं, जो भी रस्सा डालते हैं तो कुआं और नीचे चला जाता है। मौलाना रूम ने इसको लिखा, फरमाते जो भी रस्सा डालते हैं वो नीचे चला जाता है। हार गए, थक गए, कहने लगे एक ही बात है, मोहम्मद से कह दें वो आकर निकाले। हाँ जी, एक रवायत में कि हुजूर उस वक़्त तशरीफ़ लाए जब ये बुलाने के लिए गए। इन्होंने कहा जी अबू जाल गिर गया, अबू जाल गिर गया है। तो आपने फरमाया कि अबू जाल मानते हो? जी मानता हूँ। कलमा पढ़ लोगे? पढ़ लूँगा। यहाँ कोई रस्सा वो जो डाल रहे थे वो नीचे जा रहा है। कहा जी कोई रस्से की ज़रूरत होगी? फरमाया नहीं। हाथ आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया उसने। जब हाथ बढ़ा हुजूर ने ऐसे किया, बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकला तो कहने लगे अब यकीन आ गया कि आप बड़े जादूगर हैं, जहाँ कोई चीज़ काम ना करे वहाँ आप। तो ये बात है, ज़माना एक था, वो बिलाल बन गए,
काबे की छत पर खड़े हो गए, दीदार मुस्तफ़ा मिला, कुर्बत मुस्तफ़ा मिली, कुर्बत मुस्तफ़ा मिली। और इधर ये लहीन, उसी को ये ज़माना मिला अबू जहल को, लेकिन कुरान कहता है वल अस्र, वल महबूब तेरे ज़माने की कसम, तेरे इस ज़माने में जो भी है वो रदी अल्लाह अन्हो है। क्या है? जो आपको मान ले, जो आपका हो जाए वो अबू बकर बन जाए, सिद्दीक़ अकबर बन जाए, जो आपको मानो वो फरूक आज़म बने, जो आपको माने वो उस्मान गनी बने, जो आपको मानो वो मौला कायनात अली और मुर्तज़ा शेर खुदा बन जाए, करम अल्लाह ताला वजुल करीम। जो आपको माने वो साद बन जाए, शहीद बन जाए, उन्हें जन्नत की बशारत है। साद फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, शहीद फिल जन्ना, अब्दुल रहमान फिल औफ फिल जन्ना। उसे क्या टाइटल मिल रहे हैं, तगमे मिल रहे हैं, किसके? हुजूर का ज़माना मिल गया, हुजूर का। और याद रख लें, हुजूर का ज़माना सारा ही ज़माना है, लेकिन वो ख़ास हिस्सा 63 बरस, उसमें 63 बरस में क्या 20 से 23 साल, 23 साल और ख़ास ऐलान नबूवत के बाद। तो कुरान कहता है कि ज़माना आपका है, आपको माने हबशी, तो उसके भाई ज़िक्र लोग करेंगे, कहेंगे सुभान अल्लाह। आज भी हज़रत बिलाल हबशी के मिज़ार पर लोग जाएं, था हबशी लेकिन ज़माना मुस्तफ़ा मिला, मान गया, खसारे से निकल गया, खसारे से। उधर कुरान कह रहा है कि महबूब वल अस्री इन्नल इंसान लफी, वो घाटे में है, ज़माना भी तेरा पा लिया, तेरा मुखड़ा पाक भी देखा, मस भी किया हुजूर ने, मस भी कई बार ऐसा हुआ, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। क्यों? वो तेरे दर से जो यार फिरते, तेरे दर से जो हबीब मुकर्रम आपके दर से फिर गया, तो ना हिकमत उसकी काम आई, ना कोई नेकियां। वो बड़ा दस्तरखान बिछाता था, बड़ी रोटी, बड़ा पानी, सब कुछ, लेकिन कुछ काम नहीं है, खसारे में है। इंसान क्या है? इसमें क्या मुराद है, कौन मुराद है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और तमाम तर मुफस्सिरीन इसको लेते हैं, फरमाते हैं जो खसारे में रहा उनका सरदार अबू जहल था, बाकी जितने इस लैन में थे सारे खसारे में थे। इधर ये गरीब मस्कीन यतीम जो भी आए हुजूर की बारगाह में, वो क्या हो गया? खसारे से निकल आया, खसारे से। दुनिया की ज़िंदगी भी इतनी अजीम, जब उनका नाम आए तो फरमाया साथ को रदी अल्लाह अन्हुम, रदी अल्लाह अन्हुम। और जब उनका नाम आया, जिन्होंने कहा जी हमारा बड़ा नाम होगा, फरमाया वो खसारे में है। क्या है? घाटे में है। फिर आगे कुरान ने कहा कि आगे इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिन्होंने अच्छे अमल किए। ज़माना तो गुजर जाएगा, 63 बरस क्या होंगे? पूरे हो जाएंगे। तो फिर ये कैसे फैज़ मिलेगा? फरमाया सुन लो, जो भी क़यामत तक अच्छे अमल करे, जिस दौर में आए उस दौर में हुजूर का हो जाए। जो ज़माना मिले मुस्तफ़ा के ज़माने से जोड़े, आका के कलमे से जुड़ जाए, हुजूर की मोहब्बत से जुड़ जाए, आका की गुलामी का पटा गले में डाल ले, अच्छे अमल करे, वो खसारे से निकल गया। वो क्या? खसारे से। और अगर ना अच्छे अमल किए, ईमान ना लेकर आया, तो वो भी अबू जहल का साथी, वो भी अबू जहल का। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तमाम तर मुफस्सिरीन का इत्तफाक है, इससे मुराद कौन है? तमाम तर मोमिन, और ख़ुसूसन सैयदना सिद्दीक़ अकबर। कौन जी? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। इससे मुराद इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़, व तवासौ बिल हक़। फरमाया ये कौन है? फरमाया वो हज़रत उमर, हज़रत जिसने हक़ का साथ दिया, फरूक आज़म का टाइटल मिला। इसी में फरमाया जिसने सब्र किया, जिसने सब्र किया, उसमें कौन है? सैयदना उस्मान गनी, मौला कायनात, और तमाम तर सहाबा और क़यामत तक सारे आने वाले मोमिनीन, वो घाटे से निकल गए हैं। अल्लाह करे हम घाटे से निकले रहें, हुजूर से जुड़े रहें। हुजूर से जुड़ेंगे तो फिर नमाज तो पंजगाना है ना, फिर बेईमानी तो नहीं करेंगे ना। बेईमानी तो हुजूर से वो जुड़ा हुआ होता है, हर अमल में देखता है मेरे आका की मंशा क्या है,
मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, वो खाता है तो हुजूर की पसंद, वो पीता है तो हुजूर की पसंद, वो पहनता है तो हुजूर की पसंद, हुजूर के ज़माने से जुड़ा हुआ है। जब जुड़ा हुआ है वो सोता है तो दीदार होता है, वो उठता है तो आका की सुन्नतों पर चलता है, आका की गुलामी अख्तियार की, हुजूर करीम आका की शान बयान करता फिरता है। ये खसारे से निकल गया है। ये था सूरह असर के बारे में। क्योंकि वक्त कम था तो मैंने बड़ा ही शार्ट करके बता दिया। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। सरकार